हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि। क्या आप भी एक ऐसे प्लांट लवर हैं जो एक पौधे के साथ में अपने घर की वाइब इंस्टेंटली चेंज करना चाहते हैं, या आप अपनी जो प्लांट की जर्नी है, अपनी गार्डनिंग की जर्नी है, उसको एक नॉच ऊपर लेके जाना चाहते हैं? तो आज ऐसे ही एक प्लांट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है फिडर लीफ। इसे घर के जिस भी कोने में आप रख देंगे, उस घर की खूबसूरती का जवाब नहीं। वेस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आया हुआ ये पौधा आज की डेट में लगभग हर डेकोर की शान है। आप एयरपोर्ट पे देख लीजिए, आप किसी लग्जरी कैफे में जाकर देख लीजिए, आप किसी अच्छे घर का इंटीरियर देख लीजिए, ये पौधा लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा। देखने में जब आप इसके बारे में गूगल करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ये पौधा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसके ट्रिक्स और टिप्स समझ गए तो फिर ये पौधा आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना मुश्किल नहीं है इसको अपने घर में रखना। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है। शुरुआत के टाइम पे मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इसको मेंटेन करने के साथ में, और मेरा बहुत सारे पौधे फिडर लीफ के खराब भी हुए। लेकिन आज वही पौधे दोबारा से, यकीन मानिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पौधे को अपने घर की हाईलाइट बनाने के लिए हम मेनली 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मिट्टी, दूसरा इसकी पानी की रिक्वायरमेंट, तीसरा इसको सनलाइट कैसी चाहिए, और चौथा फर्टिलाइजर की कब कब जरूरत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी मिट्टी की रिक्वायरमेंट की। देखिए, मिट्टी जो होती है वो पौधे का घर होती है, और घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छे से सांस आ सके। बिल्कुल सेम यही कंडीशन इस पौधे के साथ में है। तो जब आप इसकी सॉयल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए गार्डनिंग सॉयल, कोकोपीट और थोड़ा सा परलाइट। कोकोपीट इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि कोकोपीट पौधे में मॉइस्चर को रिटेन करता है, और ये पौधा ऐसा है जिसे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर पसंद है। तो कोकोपीट आप 30% आप उसमें ऐड कर सकते हैं। रही बात परलाइट की, परलाइट इसलिए ऐड किया जाता है ताकि मिट्टी हल्की रहे, पोरस रहे। पोरस मिट्टी का मतलब होता है कि जब आप उसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी नीचे से ड्रेन हो रहा है, ड्रेनेज होल से। मैं जनरली परलाइट कम यूज करती हूँ। आई मोस्टली प्रेफर सैंड, जो मुझे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैं अपने इस फिडर लीफ की, अगर मैं अपनी सॉइल की बात करूँ, तो मैंने इसमें गार्डनिंग सॉइल 30% इसमें मैंने सैंड और 30% कोकोपीट मिलाया है। यही इसकी सिर्फ प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं इस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट की। देखिए, हर पौधे को पानी चाहिए होता है, लेकिन बैलेंस फॉर्म में। एक थंब रूल है कि आप दिन गिन के पानी मत दीजिए। कभी भी ऐसे नहीं कि 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो मैं पानी डाल देती हूँ। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि आप अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा छू करके देखें। अगर मिट्टी छूने पर आपके हाथ पे चिपक रही है, इसका मतलब पौधे में अभी अच्छा खासा मॉइस्चर है और उसको पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी छूने पर आपके हाथ पे ड्राइनेस फील हो रही है, मिट्टी भुरभुरी होकर गिर रही है, इसका मतलब आपका पौधा अब पानी मांग रहा है। तो हमेशा अपनी टॉप सॉइल को चेक कीजिए और पानी दीजिए। अगर आप इसके साथ ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या रूट रोट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप इसे अंडर वाटरिंग कर रहे हैं तो इसकी जो कैनोपी है वो फैल जाती है, यानी कि पौधे की पत्तियां जो ऐसे इरेक्ट होनी चाहिए वो ऐसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो ये सिग्नल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप पानी की रिक्वायरमेंट जो है पौधे की, वो आप सही से पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पौधे की सनलाइट की कंडीशन की। वैसे आपने मोस्टली इस पौधे को इंडोर देखा होगा। मैं खुद इसको अंदर रखती हूँ, प्रेफरेबली अपने घर के ईस्ट फेसिंग विंडो पर मैं इसको रखती हूँ। लेकिन ये पौधा सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला पौधा है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसको इनडायरेक्ट और अच्छी खासी 4-5 घंटे की लाइट चाहिए। तो आप इसे किसी ईस्ट फेसिंग विंडो पर या वेस्ट फेसिंग विंडो पर या अपनी खिड़की के ऐसे कोने पर रख सकते हैं जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आती है। अगर आप अंदर नहीं रख रहे हो और आप इसको बाहर आउटडोर उगा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसको मॉर्निंग का या दोपहर के बाद का, लगभग 4 से 5 बजे के बाद का जो सनलाइट होता है वो मिले। क्योंकि अगर दोपहर की डायरेक्ट धूप इसको लग रही है तो इसके खराब होने के, पत्तों के पीले पड़ने के या पत्तों के जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट बात जो हम इसके बारे में करने वाले हैं वो है फर्टिलाइज़र की। देखिए, खाना हर किसी को पसंद है, और वो खाना अगर हेल्दी हो और वो खाना टाइम से मिले तो शरीर को बेहद अच्छे से लगता है। वही सेम कंडीशन इस पौधे के साथ में भी है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में जब भी आपको लगे कि आप इसको देने की ज़रूरत है, आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली
लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्रेफ़र करती हूँ इसमें डालना, क्योंकि मुझे वो आसान लगता है। आप फॉर दैट मैटर कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, आप काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, आप घर में बना हुआ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप और किसी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक या मार्केट में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइज़र मैं जनरली प्रेफ़र नहीं करती, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप उस तरह के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें। फर्टिलाइज़र के लिए एक और कंडीशन है कि आप कोशिश कीजिए कि विंटर्स में इसको आप फर्टिलाइज़र ना ऐड करें, क्योंकि विंटर्स क्या होता है, किसी भी तरह के फॉलिएज प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। ऐसे में अगर आप उसे बहुत ज़्यादा खाद या पानी दे रहे होते हैं, तो पौधे को रूट रोट होकर या पौधे की जड़ें गलकर उसकी खराब होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो विंटर्स में आप पूरे तरीके से फर्टिलाइज़र को स्किप कर सकते हैं। इन सारी टिप्स के अलावा आपको अपने फिडर लीफ को अगर आप बहुत ग्लोसी और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको रेगुलर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसकी पत्तियों की सफाई। बड़े पत्ते होने के कारण धूल मिट्टी बैठने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसकी पत्तियों पर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक गीला कपड़ा लेकर हफ्ते 10 दिन में इसकी पत्तियों को इस तरह से आराम से साफ करना होता है, जिससे जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सब इसके ऊपर से हट जाएं और आसानी से पौधा ब्रीथ कर सके और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से कर सके। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपने पौधे को अगर बुशी और घना बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप भी अपने घर को एक खूबसूरत सा टच देना चाहते हैं इस पौधे के साथ में, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे ग्रीन, बाय बाय।